महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। महाआघाड़ी सरकार बचाना ही नहीं, उद्धव ठाकरे के लिए अपनी पार्टी शिवसेना बचाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी का कंट्रोल भी उद्धव के हाथ से निकलने वाला है। जिस तरह एकनाथ शिंदे बार बार यही दावा कर रहे हैं कि वो बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के दिखाए रास्ते पर चलना चाहते हैं, वो सच्चे शिवसैनिक हैं और उनका उद्देश्य शिवसेना तोड़ना नहीं है। उससे साफ है कि वो अलग गुट बनाकर भाजपा में शामिल होने का इरादा नहीं रखते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। साथ ही वो बाल ठाकरे की बात लगातार कर ही रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो शिवसेना की कमान अपने पास रखने का दावा कर सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि एकनाथ शिंदे का अगला कदम क्या होगा। क्या वो चुनाव आयोग के पास इस बात के लिए जाएंगे कि उनका गुट ही असली शिवसेना है। अब देखिए, एक नजरिया इसको देखने का ये है कि ये आसान रास्ता है उनके लिए, क्योंकि इस समय शिवसेना के पास 55 विधायक है, जिसमें दल बदल कानून से बचने के लिए 37 विधायकों की जरूरत है शिंदे की खेमे को। और जैसा कि एकनाथ शिंदे का दावा है कि बागी विधायकों की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उनके हवाले से, उससे यही लग रहा है कि उनके लिए ये संख्या जुटाना मुश्किल नहीं होगा और इस परिस्थिति में शिंदे का दावा भी मजबूत रहेगा। लेकिन क्या कहते हैं नियम कानून, ये आपको इस वीडियो में बताते हैं पार्टी सिंबल को लेके। लेकिन उससे पहले थोड़ा इतिहास में जाकर देख लेते हैं कब कब ऐसा हुआ है। क्या शिंदे चंद्रबाबू नायडू और पशुपति पारस की राह पर चलेंगे? देखिए, बिहार में एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की मौत के बाद उनके बेटे चिराग पासवान और रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस के बीच कब्जे का संघर्ष हुआ था, जिसमें चिराग पासवान के चाचा और हाजीपुर से सांसद पशुपति पारस ने खुद को लोजपा संसदीय दल का नया नेता घोषित किया था। अब इसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाने की घोषणा कर दी। उन्होंने जो अध्यक्ष का पद था उससे हटाने की घोषणा उनको कर दी। पशुपति पारस के पास पार्टी के 5 सांसदों का समर्थन था और उनके गुट को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मान्यता भी दे दी। इसके बाद पार्टी के चिन्ह के नाम को लेकर संघर्ष चुनाव आयोग तक पहुंचा। आयोग ने लोजपा के दोनों गुटों को अलग अलग पार्टी के तौर पर मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने पुराना नाम और चुनाव चिन्ह भी खत्म कर दिया। आयोग ने चिराग पासवान के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नया नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर आवंटित किया। वहीं उनके चाचा पशुपति पारस को राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी और सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह जो था वो आवंटित किया। अब इसी तरह केस है चंद्रबाबू नायडू का। चंद्रबाबू नायडू ने 1995 में अपने ससुर एनटी रामाराव यानी कि एनटीआर के खिलाफ बगावत की थी। तेलुगु फिल्मों के फेमस अभिनेता एनटीआर ने कांग्रेस से बगावत कर 1982 में तेलुगु देशम पार्टी बनाई थी और वो 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन 1995 में उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ने विद्रोह कर तेलुगु देशम पार्टी पर कब्जा कर लिया और वो मुख्यमंत्री बन गए। किसी राजनीतिक दल में सबसे ऊंचा पद देखिए अध्यक्ष का होता है और उसके पास सबसे ज्यादा अधिकार होते हैं। इन्हीं अधिकारों का उपयोग करते हुए वो पार्टी का संचालन करता है। लेकिन किसी पार्टी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नेशनल काउंसिल होती है, जिसमें न्यूनतम 100 सदस्य होते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर अगर हम शिवसेना की बात करें तो उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस काउंसिल के सदस्यों के पास बहुमत के आधार पर अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का भी अधिकार होता है। जब किसी पार्टी में 2 या 2 से अधिक अलग अलग गुट बन जाते हैं और सभी गुट पार्टी पर अपना अपना दावा ठोकने लगते हैं, तो ये मामला चुनाव आयोग के पास चला जाता है। अधिकार से संबंधित विवाद होने पर नेशनल काउंसिल के सदस्यों का बहुमत सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव आयोग उसी गुट को असली पार्टी होने का अधिकार दे देता है, जिसके पास नेशनल काउंसिल में सबसे ज्यादा मत होते हैं। अधिकार मिलने पर ये गुट विरोधी गुट को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आधार पर पार्टी से बाहर भी कर सकता है। अब सवाल है कि चुनाव चिन्ह पर किसका अधिकार हो सकता है। चुनाव आयोग उसी गुट को पार्टी का आधिकारिक चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की अनुमति दे देता है, जिसके पास नेशनल काउंसिल में सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर विवाद का निपटारा होने के पहले ही कोई चुनाव आ जाता है और सभी गुट निशान पर अपना दावा ठोक देते हैं, तो इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में चुनाव आयोग दोनों गुटों को अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित कर देता है। चुनाव बाद में मामला सुलझाने पर जिस गुट का पार्टी पर अधिकार सिद्ध हो जाता है, उस पार्टी का निशान भी आवंटित कर दिया जाता है।
एआईएडीएमके के मामले में चुनाव आयोग ने यही कहा था। विधानसभा में नियम ज्यादा आसान होते हैं। किसी विधानसभा में किसी पार्टी के जितने सदस्य चुने जाते हैं, पार्टी उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को विधायक दल का नेता बना देती है। वो पार्टी की नीतियों के अनुसार सदन में पार्टी के सदस्यों का दिशा निर्देशन करता है, लेकिन नेता के मुद्दे पर विवाद होने पर उसी गुट को असली पार्टी की मान्यता दी जाती है, जिसके पास सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। पार्टी के व्हिप से अलग मतदान करने पर विधानसभा या लोकसभा स्पीकर से सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने की मांग भी की जा सकती है। लेकिन अगर बागी विधायकों या सांसदों की संख्या 2/3 या इससे ज्यादा होती है तो इस बागी गुट को ही असली पार्टी होने की मान्यता दी जा सकती है।